की बार अगर टिकट देते हैं बैकवर्ड ए को, तो बैकवर्ड ए सबकी जमानतें जब्त करा देगी या मेरे को भी टिकट देगी। मेरे को तो सब जानते हैं, मैं तो 25 साल की उम्र में राजनीति करने लगा था और चौटाला साहब ने ये कहा था कि मैं जो है 19 टिकटें दूंगा। बच्चन सिंह आर्य है जिनकी यहाँ मात्र 3000 वोट हैं, वो हमारा फायदा उठाता है। हाँ, अपने आप को बैकवर्ड कहता है, लेकिन उसको कौन बैकवर्ड कहे? वो तो जो है इन बैकवर्ड की वोटा पे यहाँ राज करता है, उन्हीं वोटों के ही कारण जो ये यहाँ राज करता है, उन्हीं के ऊपर इलेक्शन लड़ता है और किसी असली बैकवर्ड को आगे नहीं आने देता, उन्हीं को बकाकर गरीब आदमियों को वोट ले जाता है। आपके जो पिछले बीजेपी के टिकट पर जिन्होंने चुनाव लड़ा, आप बीजेपी का या सफेदों से विधायक नहीं बना पाए? क्या लड़ता है ना, उसने 32 साल हो गए इलेक्शन लड़ते ने, तो सारे दोस्त थोड़ा बनेंगे। सबके मन में इच्छा होती है कि मैं भी एमएलए बनूं, वो किसी को बनने नहीं देता दूसरे को, तो वो लोग कटेंगे ना। रोहिला खड़ा करा था, उसने बैकवर्ड का था तो वो रोहिला का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन रोहिला का समर्थन ना करके उसने किसी दूसरे का समर्थन किया और खुला समर्थन किया, तो इसको बैकवर्ड कैसे मानेगा? अगर वो बैकवर्ड है तो उसने बैकवर्ड का समर्थन करना चाहिए था। मैं भी एमएलए बनूं हल्के का, सभी चाहते हैं, सबको चौधर करने जी कर है, तो वो नमस्कार, आज हमारे साथ हरियाणा प्रदेश पिछड़ा वर्ग कार्यकारिणी के सदस्य हैं जो अभी हाल ही में उनको नियुक्त किया गया है, राजकुमार जोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया गया है, क्या कुछ इस नियुक्ति को लेकर कहना चाहिए? मैं भारतीय जनता पार्टी में 10 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। पहले भी मैं पिछले प्लान में मैं डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी का मेंबर था और अब मेरे को हमने जोगी समाज की करनाल के अंदर बहुत बड़ी रैली कराई थी, जिसमें 25-30 हज़ार आदमी वहाँ हुए थे और मुख्यमंत्री जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी सारी कार्यकारिणी करनाल के अंदर आई थी। उन्होंने ये देखते हुए हमारे समाज को ये 2 पद दिए हैं। मेरे को उसमें स्टेट कार्यकारिणी ओबीसी मोर्चा का बनाया है और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, ओम प्रकाश धनखड़ जी का और कर्णदेव कंबोज जी का, कृष्ण पवार का और रामचंद्र जांगड़ा का और राजू मोर का, जिन्होंने इसमें हमारे को पूरा सहयोग दिया है। उनके समर्थन से ही मेरे को ये पद मिला है। चलिए, जो जिम्मेवारी आपको दी गई है, इस जिम्मेवारी पर किस तरह से क्या खरा उतरने का काम करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? मेरे को जो जिम्मेवारी दी है मैं बेखूबी निभाऊंगा और पूरे हरियाणा में BCA जो अति पिछड़े वर्ग से में आते हैं, जिनको कोई नहीं संभालता, उनको भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल खट्टर जी ने संभाला है और ये BCA के तकरीबन 90% बल्कि 100% वोट जो है वो पार्टी को वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को। और मैं इसलिए मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ, धनखड़ जी का धन्यवाद करता हूँ कि ये BCA को ज़्यादा महत्व अगर इस इलेक्शन में देती है तो कोई ताकत नहीं जो तीसरी बार सरकार बनाने में कोई रोक सके। चलिए, सफेदों की राजनीति को लेकर बात कर लेते हैं। आप सफेदों हल्का आपका, पीछे भी आप टिकट के दावेदार रहे, इनेलो की पार्टी से आपने टिकट आपकी फाइनली हो चुकी थी, क्या कारण रहे थे पीछे? मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से इकरार करके 10 सितंबर 1995 में ये हाँ बरवा करके अगर राजनीति में हिस्सेदारी देते हो तो मैं जोगी समाज की रैली करवा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा था अगर आपकी रैली सक्सेसफुल हो जाती है तो आपको राजनीति में हिस्सेदारी मिलेगी। और जबकि पूरा हरियाणा 10 सितंबर 1995 को पूरे हरियाणा में बाढ़ आई हुई थी, मेरी रैली जोगी समाज की पानीपत के अंदर सक्सेसफुल हुई थी, बहुत ही बढ़िया हुई थी और उन्होंने मेरा टिकट डिक्लेयर किया था और वायदा किया था मैं कि जोगी समाज का एक एमएलए विधानसभा में भेजूंगा। लेकिन ऐन समय पर मेरे खिलाफ जो यहाँ के दूसरे नेता थे वो इकट्ठे होकर के मेरे खिलाफ चले गए और उन्होंने ये कहा कि आप जोगी समाज को ना दे करके कलीराम पटवारी को टिकट दे दो,
हम उसको जिता करके लाएंगे। मेरे से चुराला साहब बोले आप जो है और कहीं से इलेक्शन लड़ लो और कहीं से टिकट मांग लो। उससे मैं नाट गया था, मेरे को पानीपत से देना चाहते थे। मैं बोला भाई मैं वहाँ से नहीं लड़ता, तो इसलिए मेरा टिकट काट दिया गया था। फिर सरकार आई तो मेरे को मेंबर बनाया था सेकंड बैकवर्ड कमीशन हरियाणा सरकार में, और बैकवर्ड कल्याण निगम का डायरेक्टर बनाया था और जनरल बॉडी का अध्यक्ष बनाया था। और ये मेरे को उसमें पद दिए गए थे। मेरे को चेयरमैन भी बनाना चाहते थे, लेकिन रामफल कुंडू जो यहाँ एमएलए था उसने मेरे को चेयरमैन बनने नहीं दिया था, क्योंकि वहाँ मौजूदा स्थानीय एमएलए था। कोई ये नहीं चाहता कि दूसरी मेरी पावर बट करके दूसरे उस पर जाए, ये कारण था मेरा टिकट कटने का। राजकुमार जी, यहाँ पर हम जो आप सफ़ीद हल्के से हो, बैकवर्ड समाज एक बड़ी संख्या में है, लगभग 80,000 के करीब यहाँ पर मतदाता है। क्या कारण रहते हैं यहाँ बैकवर्ड समाज का विधायक नहीं बन पाता? मैंने जो ये मीटिंग बुलाई थी, मैंने यही कारण पूछा था। बैकवर्ड के सभी नेता यहाँ आए थे, यहाँ मीटिंग हुई थी, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई थी। भाई क्या कारण है 80,000 वोट होते हुए भी हमारा बैकवर्ड ए का नेता एमएलए यहाँ नहीं जीतता? हमारा यही कारण है कि हमारा ज़्यादातर, पहली बात तो टिकट नहीं दी जाती। टिकट देते तो जब तो बनेगा ना। पहले यहाँ बना है 82 में कुंदन लाल बना है, 77 में रामकृष्ण बैरागी बना है, और 5 में भी रामकृष्ण बैरागी को टिकट दी थी। लेकिन वो जो है खुद उस पार्टी का नेता ही नहीं चाहता था, उसने इशारा दूसरी तरफ कर दिया। और उस वक्त जो है ना लोकदल का एमएलए कलीराम पटवारी यहाँ से जीता था। जब टिकट देंगे जब तो बनेगा ना। अब वो बैकवर्ड नहीं रहा पहले वाला, अब बैकवर्ड समझदार हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, सब अपना बुरा भला सब समझता है। अब की बार अगर टिकट देते हैं बैकवर्ड ए को, तो बैकवर्ड ए सबकी जमानतें जब्त करा देगी। हम हर गांव में जाते हैं, हर जगह जा रहे हैं, बैकवर्ड के लोग जागरूक हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, मजबूत भी हो गए हैं, हर चीज़ से मजबूत है। पहले वाला बैकवर्ड नहीं रहा, अब समझदार है, हर समझता है भाई मेरा कौन है और पराया कौन है। अब बैकवर्ड के लोग जो है जागरूक हैं, और जो भी भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, और या मेरे को भी टिकट देगी, मेरे को तो सब जानते हैं। मैं तो 25 साल की उम्र में राजनीति करने लगा था। 25 ये दिन हो गया आज तक। 15 साल तो इंडियन नेशनल लोकदल में राष्ट्र प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ मैं, और मैंने 19 रैलियाँ करवाई थी प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहते हुए। 19 जिले थे, 19 रैलियाँ करवाई थी बैकवर्ड की। और चौटाला साहब ने ये कहा था कि मैं जो है 19 टिकटें दूंगा, लेकिन फिर दी नहीं थी। और वो सरकार जो है ये गिनते हैं भाई सैनी को दे दी, गुज्जर को दे दी, हीर को दे दी। ये बैकवर्ड नहीं है। असली बैकवर्ड तो हम हैं जो पहले थे। ये तो हमारे को भजन लाल ने धोखा करके, हमने नॉलेज नहीं थी, किसी ने बैकवर्ड ने किसी नॉलेज नहीं थी, हमारे अंदर ये हमारा हिस्सा काट करके भजन लाल ने इनको दिया है और हमारे ऊपर ठोप दिया गया है। असली बैकवर्ड तो जो ये 72 जातियाँ हैं वो हैं। ये बैकवर्ड तो जमींदार हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, ये कोई बैकवर्ड थोड़े हैं। ये तो सारा हमारा हिस्सा काट के इनको दे दिया गया। और भजन लाल की या मेहरबानी, कांग्रेस की मेहरबानी है। ये कांग्रेस ने हमारा सत्यानाश किया है। हम तो कांग्रेस को कहते हैं, हमारा हिस्सा काट करके भजन लाल ने और कांग्रेस ने हमारे को इनको दिया था। यहाँ पर हर बार बच्चन सिंह आर्य है, जिनकी यहाँ मात्र 3,000 वोट हैं, वो हमारा फायदा उठाता है। हाँ, अपने आप को बैकवर्ड कहता है, लेकिन उसको कौन बैकवर्ड कहे? वो तो जो है इन बैकवर्ड की वोटा पे यहाँ राज करता है, उन्हीं को बकाकर गरीब आदमियों को वोट ले जाता है। एससी और बीसी की वो बैकवर्ड नहीं है, वो तो बनाया हुआ बैकवर्ड है कांग्रेस का, वो बैकवर्ड नहीं है। वो हमारी वोटों के ही कारण जो ये यहाँ राज करता है, उन्हीं के ऊपर इलेक्शन लड़ता है और किसी असली बैकवर्ड को आगे नहीं आने देता, आगे नहीं आने देता किसी को भी। वो ये कहता कि मैं ही बैकवर्ड हूँ, जबकि लोग उसको नहीं मानते कि वो बैकवर्ड है। बस। तो अब की बार क्या फैसला लेने वाले हैं आप? देखो, मैं 25 साल की उम्र में राजनीति करने लगा था, हर बात की नॉलेज भी है, सरकार में भी रह रहा हूँ, और मेरे को 36 बरादरी जानती है, और 48 साल से मैं सफेदों में बैठा हूँ।
मेरा गांव शानपुर है। मेरी यहाँ गैस एजेंसी है स्पीडों के अंदर इंडेन की। 15-20 हज़ार मेरे ग्राहक भी हैं। हमारी यहाँ स्कूल भी है, उनकी भी हमारी पेट है। और शहर में मेरा बढ़िया रुतबा है, हल्के में भी बढ़िया सिस्टम है। अगर मेरे को भारतीय जनता पार्टी मेहरबानी करती है, टिकट देती है, तो मैं बहुत ही अच्छे मार्जिन से जो है सीट निकाल करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दूंगा। यानी कि आप अपनी मजबूती दावेदारी वो पेश कर रही हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं 10 साल से बीजेपी की सेवा कर रहा हूँ और दिन रात मेहनत करता हूँ। अब मेरे को ये जो पद दिया है, ये और दूनी मेहनत करूँगा और पूरे हलके में, पूरे हरियाणा में पार्टी के साथ लोगों को जोड़ूंगा। अगर मैं जो है ना, और मेरी पूरी यहाँ पहचान है, हलके के अंदर पूरी पहचान है, क्योंकि मैं बचपन से राजनीति कर रहा हूँ। हर आदमी मेरे को जानता है, चाहे किसी भी जाति से है, क्योंकि मैं राजनीति में भी रहा हूँ। मेंबर रहा हूँ सेकंड बैकवर्ड कमीशन का, हरियाणा सरकार में डायरेक्टर रहा हूँ, बैकवर्ड कल्याण निगम का, और हल्के का सरकार में अध्यक्ष रहा हूँ मैं। और 15 साल में जो है इंडियन नेशनल लोकदल में BC सेल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा हूँ। तो मैंने पूरे हरियाणा में काम किया। मैं हरियाणा की भी पूरी गली गली को जानता हूँ और बैकवर्ड के लोग मेरे को पूरी तरह जानते हैं। आपके जो पिछले बीजेपी के टिकट पर जिन्होंने चुनाव लड़ा, आप बीजेपी का या सफेदों से विधायक नहीं बना पाए, क्या कमी है? ये उसकी खुद की कमी है, पार्टी की वर्करों की कमी नहीं है। उससे लोग ही इतने कटते हैं। उसने दोस्त भी पाले हैं, लेकिन इतने दुश्मन भी पाल रखे हैं, तो वो उससे कट गए। और नहीं तो ऐसा कोई कारण था ही नहीं। और जो हर बार इलेक्शन लड़ता है ना, उसने 32 साल हो गए इलेक्शन लड़ते ने, तो सारे दोस्त थोड़ा बनेंगे। सबके मन में इच्छा होती है कि मैं भी MLA बनूं। वो किसी को बनने नहीं देता दूसरे को, तो वो लोग कटेंगे ना, उसका समर्थन थोड़ा करेंगे। जैसे रामकृष्ण बैरागी का टिकट था, उसने जब भी दावा ठोक दिया है तो उसको हरा दिया, तो बैरागी नाराज हो गए। अब की बार इलेक्शन में हमने रोहिला खड़ा करा था, उसने बैकवर्ड का था, तो वो रोहिला का समर्थन करना चाहिए था। लेकिन रोहिला का समर्थन ना करके उसने किसी दूसरे का समर्थन किया और खुला समर्थन किया, तो इसको बैकवर्ड कैसे मानेगा? अगर वो बैकवर्ड है तो उसने बैकवर्ड का समर्थन करना चाहिए था। अगर वो समर्थन करता तो रोहिला क्यों हारता? जब वो बैकवर्ड का नहीं है तो बैकवर्ड उसकी कैसे होगी? तो ये बात है। लेकिन आज भी जनता के बीच में जा रहे हैं, बीजेपी के टिकट पर दावेदारी वो अपनी पेश कर रहे हैं। वो तो पार्टी की मर्जी है, उसको दे या मेरे को दे या किसी और को दे या विजय पाल को दे, वो तो पार्टी की मर्जी है। पार्टी जिसको देगी, हम पार्टी के साथ हैं। जो फूल का निशान लेकर आएगा हम उसका साथ देंगे। वो पार्टी की जिम्मेवारी है, पार्टी का काम है। उसने देखना है भाई किसको राजी करना है, किसको नाराज करना है। और हर बार कोई एक ही आदमी के जुम्मे थोड़ी है, सबका मन करता भी मैं भी MLA बनूं हल्के का। सभी चाहते हैं, सबको चौधर करने जी कर है, तो वो किसी को दूसरे को आने नहीं देता। चलिए, प्रदेश में आपकी सरकार है, सफेदों में क्यों नहीं काम हो रहे? क्या नेताओं की कमी है? नेताओं की कोई कमी नहीं है, ना मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कमी है। पहले यहाँ पिछले प्लान में भी 35 करोड़ रुपया दिया था नगर पालिका को, और सारे काम हो रहे हैं, कामा की कोई कमी नहीं। सड़कें सभी कचाकच हैं। हमारी सरकार के अंदर, बीजेपी की सरकार में, यहाँ लड़कियों का कॉलेज बना, यहाँ ITI आई, यहाँ पर लड़कियों की नर्सिंग कॉलेज आया, और यहाँ बहुत से काम ऐसे हैं। और डिस्ट्रिक्ट जींद में 7 हाईवे बने हैं और सारी सड़कें बढ़िया पड़ी हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं है। ये तो बरसात के कारण थोड़ी बहुत सड़कें टूट गई हैं, मामूली सी, और ये बरसात का काम सीजन खत्म होते ही फिर दोबारा काम चालू हो जाएंगे। सब खुशहाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस सरकार को देख कर राजी नहीं, तो इसमें ये तो होते ही हर तरह के होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, दावेदारी आप पेश कर रहे हैं, यदि आपको टिकट नहीं मिलती है, जनता पर भी, जनता की टिकट की पर चुनाव आप लड़ सकते हैं? नहीं, मैं तो पार्टी का वर्कर हूँ और एक जिम्मेवार वर्कर हूँ, पदाधिकारी हूँ। मैं तो पार्टी के साथ रहूँगा। पार्टी अगर आदेश करेगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, अगर आदेश नहीं करेगी तो जो निशान लेकर के आएगा,
चाहे भाई विजयपाल आए, चाहे राजू मौर आए, चाहे भाई आर्य साहब आए, और चाहे कोई भी आए, चाहे कलीराम पटवारी, कोई भी आए, और हम उसका तन मन धन से साथ देंगे।